यार कभी तुमने ये सोचा है कि कोई बच्चे कम मेहनत करके भी ज़्यादा रिजल्ट अचीव कर लेते हैं, बट तुम इतनी हार्ड वर्क करते हो उसके बाद भी वो रिजल्ट अचीव नहीं कर पाते हो। सो तुम्हारे मन में भी बहुत सारे डाउट आते हैं कि अगर मैं इस सब को लेकर तुम बहुत सारी ओवर थिंकिंग करते हो, बट ओवर थिंक की वजह से सोच सोच के तुम सैड रहते हो, और ये 20s में सबके साथ होता है, इट्स नॉर्मल। सो तुम ये सोचते हो काश मेरे पास ये होता तो मैं भी कूल होता। दैट इज़ अ लाई। सो ये स्टोरी तुम्हारे जैसे एक बच्चे की, राहुल की है। राहुल एक मिडिल क्लास फैमिली से आता है। वो बंदा बहुत पढ़ता है, हार्ड वर्किंग है, और उसके पापा ऑटो चलाते हैं, मम्मी छोटा मोटा काम करके घर चलाती है। बट राहुल के मन में एक डेडिकेशन था कि उसने इतनी डेडिकेशन के साथ स्टडी की और उसे एक बहुत बड़ा कॉलेज मिलता है। भाई कॉलेज तो मिला बहुत बड़ा, इसके लिए राहुल ने बहुत हार्ड वर्क किया, बहुत चैलेंजेस फेस किए। बट जब भाई साहब राहुल का पहला दिन आया कॉलेज जाने का, तो वो जाते हैं कॉलेज, क्या देखते हैं, ऐसे कॉलेज कैंपस में एंटर किया, क्या देखते हैं कि और भी स्टूडेंट आ रहे हैं, वो लग्जरी कार्स, बाइक्स, आईफोन एंड ब्रांडेड क्लॉथ। और भाई साहब के पास क्या है, राहुल भाई के पास ना ढंग के कपड़े, एक स्मार्टफोन है उसकी भी स्क्रीन टूटी हुई है। बट वो यही सोच सोच के डिप्रेशन में चले जाता है कि यार मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। बाकी स्टूडेंट को देख के कि उससे कंपैरिजन करने लगता है वो, यार मेरे पास तो ये एडवांटेज है ही नहीं, इनके पास तो इतनी सारी चीज़ है, वो रिच है, वो उनके पास अनफेयर एडवांटेज है। बट राहुल तो ये सोचता है यार कि मेरी लाइफ ऐसी क्यों नहीं है। तो भाई वो पहला दिन तो जैसे तैसे काटा। अब वो आता है घर और उसको इतनी शर्म आती है कि वो दोबारा जाता ही नहीं कॉलेज। वहीं घर में रूम में बंद करके लॉक करके सोचता रहता है यार मैं फंस जाऊंगा, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये सोच के वो बैठा रहता है। बट रियलिटी कुछ और होती है। जब उसका दोस्त कुछ दिन बाद शहर से आता है, एक दोस्त आयुष नाम का, वो आता है शहर से, ठीक है, वो आता है तो उससे राहुल की बात होती है। बट राहुल उसको सब पूरी बातें बताता है वो कॉलेज आना क्यों बंद किया। बट कंडीशन ये होती है, वो उसे समझाता है यार तेरे पास भी एक अनफेयर एडवांटेज है कि तू स्टडी में अच्छा है, मानता हूँ कि तेरे पास लुक्स अच्छे नहीं है, तेरे पास पैसे नहीं है, तेरी हाइट ज़्यादा नहीं है, तो इन सबको इनसिक्योरिटी को लेकर बैठा रहेगा तो लाइफ में ऐसा जरूरी नहीं सक्सेसफुल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा तू। उसकी बात राहुल ने समझी कि इन सब से कुछ नहीं होता है। फिर सब समझने के बाद उसने कॉलेज जाना चालू किया। फिर एट द एंड ये होता है कि भाई वो बंदा ने इतनी स्टडी की कि वो यूनिवर्सिटी का टॉपर बना, उसके वो लग्जरी कार वाले सब उसके अच्छे रिच दोस्त भी बने। एंड देन अब वो अच्छी मल्टी मिलियनर कंपनी में जॉब कर रहा है और इतना अर्न कर रहा है, उसके पास सब कुछ है, लग्जरी गाड़ी, हाउस और अच्छी जिंदगी दे रहा है। सो मेन प्रॉब्लम क्या आती है इस कहानी में? मेन प्रॉब्लम ये है कि राहुल तुम्हारे जैसा लड़का रहा, उसके मन में भी इतनी सारी इनसिक्योरिटी रहती है, सबके मन में आती है कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, मैं कूल होता है, स्टार्ट होता है, मेरे पास ये होता है, जबकि इन सब का कोई रिलेशन होता ही नहीं है। ठीक, तो प्रॉब्लम पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? कि तुम एक्सेप्ट नहीं करते हो खुद को, तुम इनसिक्योर रहते हो कि काश मेरी हाइट अच्छी होती, मेरी स्किन टोन अच्छा रहता, मेरी अच्छी फिजिक होती, मेरे पास पैसे होते, मेरे पास ब्रांडेड कपड़े होते, क्लॉथ होते, एक्सपेंसिव चीज़ें होती। बट इन सब को कोई रिलेशन नहीं होता है। इन सब को तुम एक्सेप्ट करो, जिनके पास है उनके पास ठीक है, अनफेयर एडवांटेज है, वो ऐसे फैमिली में बर्थ हुआ उनका, ठीक है। बट कंडीशन है कि तुम्हारे पास नहीं, तुम अचीव कर सकते हो, बट लेकिन तुम इनसिक्योरिटी में जीते रहते हो कि यार मेरे पास ये होता तो मैं ये करता, नहीं होता तो नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कूल होता, मेरे पास फेम होता, बहुत कुछ होता कॉलेज लाइफ में, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसे इनसिक्योरिटी से बाहर निकलो, इस इनसिक्योरिटी की वजह से ही तुम डिप्रेशन में रहते हो और सैड रहते हो। ट्यूशन, हाइट एंड स्किन टोन, यार लोग ना, बहुत सारे लोग कॉलेज के बच्चे, टीनेजर, वो अपनी हाइट को लेके और अपनी स्किन टोन को लेकर इनसिक्योर रहते हैं। यार मेरी डार्क स्किन टोन है, मेरी हाइट नहीं बढ़ रही है। तो एक बात समझो, तुरंत बोल रहा हूँ कि ये देखो गॉड गिफ्टेड है, ये किसी का टैलेंट नहीं है, किसी ने अचीव नहीं किया। गॉड ने जैसा दिया है, हाइट गॉड गिफ्टेड होती है कि जितनी मिल रही किसी को, किसी की शेफ होती है तो वो ऑटोमेटिक जीन्स थोड़ा मैटर करते हैं, लेकिन गॉड गिफ्टेड में किसी का टैलेंट नहीं होता, और स्किन कलर में किसी का टैलेंट नहीं होता। तो एक्सेप्ट करो अपने आप को कि यार ऐसा जरूरी नहीं कि डार्क स्किन होना, हाइट कम, तुम लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। भाई बहुत बड़े बड़े धुरंधर आए हैं, इतनी सी हाइट स्किन टोन को फर्क नहीं पड़ा, सक्सेसफुल बन सकते हो, तुम भी बन सकते हो। तो इनसिक्योरिटी को अलग करो, एक्सेप्ट करो खुद को, फाइंड योर टैलेंट, अपने टैलेंट को फाइंड करो। ये मत सोचो कि मेरे पास कुछ टैलेंट नहीं, बेटा तुम्हारे पास बहुत कुछ टैलेंट है, तुम उसको फाइंड करो। लाइक तुम्हारे पास म्यूजिक हो सकता है, सिंगिंग हो सकती है, कुछ भी कर सकते हो तुम, बस अपने टैलेंट को पहचानो, ना कि
बैठे रहो, सैड होते रहो और अपनी इनसिक्योरिटी के बारे में सोचते रहो कि मेरे पास ये है वो है। इन सबसे कुछ नहीं कर सकते तुम, बैठे भी कुछ नहीं कर सकते। टैलेंट फाइंड करो, अब जाके तुम्हें लगेगा यार तुम कुछ कर रहे हो लाइफ से। याद रखो जो तुम्हारे हाथ में तुम उसे फिक्स कर सकते हो। यार अगर तुम्हारे मनी नहीं है तो ऐसी स्किल सीख के पैसा कमा सकते हो, सब कर सकते हो, ठीक है। तुम मान लो तुम्हारे पास अच्छी फिजिक नहीं तो जिम जा सकते हो। और जो तुम्हारे हाथ में लाइक स्किन कलर को चेंज करना, सेकंड चेंज करना नहीं है तो वो उसको छोड़ दो। जो फिक्स करने लायक है उसको फिक्स करो। फोर्थ, नॉट कंपेयर। तो याद रखो तुम किसी से कंपेयर मत करो, क्योंकि यार देखो एक चीज याद है, कंपेरिजन क्या होगा, अगर तुमसे कोई कम होगा तुम खुश होगे, और तुमसे कोई अच्छा होगा उससे कंपेयर करोगे तुम दुखी होगे। तुम कंपैरिजन में कभी खुश कभी दुखी होगे, तुम जो तुम्हारी लाइफ के लिए बहुत बेकार रहेगा, तुम सैड ही रहोगे हमेशा। सो कंपैरिजन मत करो। अगर तुम्हें कंपैरिजन करना है तो खुद की प्रोग्रेस करो कि प्रीवियस तुम्हारी क्या प्रोग्रेस थी, अब तुम्हारी क्या प्रोग्रेस है, अब तुम क्या बेटर कर सकते हो, इससे कंपैरिजन कर लो। खुद से कंपैरिजन करो, ना कि किसी और से। ट्यूशन एक्सेप्ट करो यार खुद को कि सबके पास अनफेयर एडवांटेज होगा। ऐसा जरूर नहीं है कि सब लाइफ ऐसी है कि किसी के पास ये अच्छी है किसी के लिए अनफेयर है। बट जो तुम्हारे हाथ में उसमें फोकस करो, जिसको तुम इम्प्रूव कर सकते हो उसको इम्प्रूव करो, ना कि सोचते रहो कि उसके पास अनफेयर एडवांटेज है। ये सब मत सोचो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।